अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 6411 का पेपर अगर पास करना चाहते हैं इस वीडियो के तवस्सुल से तो वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम इन मुस्लिम कंट्रीज? एक्सप्लेन द how the Islam perspective on education different from Western educational theories। अब ये सवाल देखने में तो एक लंबा चौड़ा लग रहा है, मगर ये सवाल ब्रेकन डाउन होता है दो पोर्शन में। फर्स्ट वन हमको अपने लिखनी है इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन कुरान सुन्ना और बिल्ड ए मॉरल स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज फोकस ऑन कैरेक्टर्स प्लस नॉलेज और प्रमोट बैलेंस पर्सनैलिटी दीन एंड दुनिया। अब ये बाद दफ़ा सवाल में कभी कभार आ जाता है कि भाई डिफरेंट बिटवीन कुरान सुन्नत और या इस तरह से आ जाए एक्सप्लेन द कुरान सुन्नत और या इनकी डेफिनेशन लिख के साथ में कुछ देते हैं। और दूसरा इसमें पोर्शन ये दे रहे हैं ए डिफरेंस इस्लामिक स्पिरिचुअल प्लस मॉरल प्लस रिलीजियस के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। और वेस्टर्न मोस्टली मटेरियलिस्टिक एंड साइंटिफिक होता है, इस्लामिक नॉलेज वर्शिप इबादत, वेस्टर्न नॉलेज कैरियर स्किल पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों चीज़ों को अपना डिफरेंस अच्छा खासा बताना है, ठीक है। यही सवाल अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाते सिंपल जेड आप आसानी से इस तरह से लिख सकते हो। सो सवाल नंबर 2, व्हाट आर द की फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन? डिस्क्राइब एनी वन फिलोसफिकल थ्योरी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। हाउ कैन अ टीचर अप्लाई फिलोसफिकल फाउंडेशन इन देयर टीचिंग प्रैक्टिस? प्रोवाइड्स एग्जाम्पल। अब ये सवाल देखें आपको नज़र आएगा बेसिकली ये ब्रेकन डाउन 3-4 पोर्शन ब्रेकडाउन होता है। फर्स्ट वन हम अपनी आइडियोलॉजिकल जो है फिलोसफिकल की पॉइंट देखते हैं, की फिलोसफी से एक आइडियलिज्म आता है, रियलिज्म आ जाता है, पेगनिज्म आता है, एग्जिस्टेंटिज्म आ जाता है। तो ये भी सवाल आप देख लें कभी कभार भाई डिफाइन द आइडियलिज्म और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियलिज्म, इस तरह से भी आ जाता है। और रियलिज्म के लिए इनका अलग भी आ जाता है। अगर मैंने इसमें कलेक्टली आपको ये बताने की कोशिश की कभी कभार आ जाता है तो आपको इनकी जो भी टाइप्स हैं इन पे नज़र अच्छी खासी रखनी है और अच्छे से खासे बताना है अगर अब सवाल पेपर में आया जाए। लास्ट दफ़ा आइडियलिज्म पे आया था, इस दफ़ा हो सकता है आइडियलिज्म पे आ जाए या प्रेगमेटिज्म पे आ जाए, तो आएगा ज़रूर, इतना तो कंफर्ट एंड श्योरिटी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन? एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये भी सवाल देखें ऊपर वाला दो पोर्शन में, नीचे देखते हैं हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स एड्रेस द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट? गिव एग्जांपल। वही बात, तो आपका ये सवाल 4 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट में आपको व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग इसमें आपको सिंपल वही बताना, डेफिनेशन उसके बारे में बताना है। स्टडी ऑफ लर्नर बिहेवियर एंड माइंड्स। अब रोल क्या जाता है? अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई स्टूडेंट डिफरेंसेस। अब ये थर्ड वाला पोर्शन हम आते हैं, हाउ हेल्प्स टीचर्स यूज़ सूटेबल मेथड्स, मैनेज क्लासरूम। एग्जाम्पल कौन से आते हैं? स्लो लर्न, एक्स्ट्रा सपोर्टर। अब बार स्टूडेंट ये भी होता है कभी बार कोई चीज़ आसानी से समझ जाते हैं, कोई बार मुश्किल से समझ जाता है, इस तरह से आप एग्जाम्पल भी होता है। स्लो लर्नर के लिए आता है टीचर को एक्स्ट्रा सपोर्ट, मेहनत की टीचिंग स्किल्स नीड होते हैं। एक्टिव लर्निंग के लिए जस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप में काम देते हैं, ये जाके करो। So सवाल नंबर 4, what is the difference between psychological foundation 1 and 2 in education? Explain how understanding both psychological foundation 1 and 2 help teacher cater to different type of learner in the classroom। अब ये देखिए किसमें फाउंडेशन है 1 या 2, उनके बारे में आपको डिफरेंट बताएं, 1 किसके मतलब है, 2 किसके मतलब, और उनकी इंपॉर्टेंस को डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है। सो सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द हाउ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एजुकेशन इन सोसाइटी। हाउ डू सोशल एंड इकोनॉमिक इशू affect the access and the quality of education in developing countries? Provide example। सिंपल आपको ये किस्म के इन्फ्लुएंस और इन डेवलपिंग कंट्री के बारे में बताना है। यही सवाल की आपके रिक्वायरमेंट है। इन्फ्लुएंस कंट्री कौन है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको बताना, उनकी बच्चों का क्या पैटर्न है, क्या अंडरस्टैंडिंग है उस मतलब, जिस तरह लो फंडिंग होती है, चाइल्ड लेबर होता है, पुअर स्कूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के भी एग्जाम उसमें इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में दे सकते हैं। इन्फ्लुएंस है पॉवर्टी, लेक ऑफ एजुकेशन, ये इस तरह से आपको अपने सवाल को इन फर्द आ जाए तो बता दीजिएगा। सवाल नंबर 6, व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन? एक्सप्लेन हाउ दिस एम गाइड्स एजुकेशनल सिस्टम इन एनी कंट्री। हाउ डू द एम ऑफ एजुकेशन वेरी अक्रॉस कल्चर? गिव एग्जांपल। अब व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन, क्या मतलब होता है? मॉरल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, सोशल स्किल होता है और इकोनॉमिक
प्रोडक्शन होता है। और इसमें वेरिएशन क्या आ जाती है, इस्लामिक कंट्रीज़ मॉरल प्लस्ट्रेजीज वेस्टर्न में इंडिविजुअलिज्म एंड इनोवेशन पे काम करता है। इस तरह से आप ये सवाल अपना लिख सकते हो। सो सवाल नंबर 7, हाउ डज हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन पाकिस्तान शेप द करंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट इन शेपिंग द एजुकेशन policies in Pakistan. Famous films have colony system, policies after independence, Islamism, periods, modern reforms, impact, mixed system, religious plus modern system जो चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरह से आप ये अपनी दोनों पोर्शन फिल हो सकते हैं आपके आंसर के। सो सवाल नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन। वो कौन से एजुकेशन के मोड्स होते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, उनको आगे भी हम डिटेल में लिखें। जस्ट आपको कभी कभार आ जाता है भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंशियल बताएं। इस तरह से डिस्क्राइब एनी वन मोड एंड एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस इन द टूडेज एजुकेशनल लैंडस्केप। हाउ है मॉडर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन लाइक ऑनलाइन लर्निंग, हार्वर्ड्स एजुकेशन इम्पैक्ट ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। वो सारी चीज़ें आपको नीचे दिखे दिए। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वाल टाइप्स पे डिस्कस किया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। एग्जाम्पल पे ऑनलाइन लर्निंग, जिस तरह से अपने अल्लामा इकबाल BEd BA जो BSc के जो ऑनलाइन क्लासेस रूम चलते हैं, इस तरह अब तो इसमें फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से सारी दुनिया में वर्ल्ड वाइड के लिए इसके ऑनलाइन ही चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से भी ये भी आपका करंट अपडेट हो सकता है, सवाल आए। इम्पैक्ट आया सपोर्ट डिस्टेंट लर्निंग, अब डिस्टेंट लर्निंग से अब फ्यूल की बचत हो सकती है इसमें। ठीक है, रिड्यूस क्लासरूम डिपेंडेंसी, क्लासरूम की गुंजाइश को भी कवर कम पा सकते हैं। बाद स्कूल छोटे होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वजह से ये भी एक फ़ायदेमंद है। इस तरह से अब ये सवाल होपफुली आए, करंट सिनेरियो को रख के नज़र इस तरह के सवाल पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, आ सकते हैं। सो सवाल नंबर 9, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ द एजुकेशन इन पाकिस्तान। आइडेंटिफाई 2 की प्रॉब्लम, डिस्कस पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। अब सिंपल टेस्ट है वो आपके कौन से इशू हैं। ठीक है, सिंपल बताने 2 इशू कौन से हैं और साथ ही वो एड्रेस करना, उनको बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रॉब्लम, लो लिटरेसी रेट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन इंक्रीज बजट है, टीचर ट्रेनिंग है, मॉडर्न करिकुलम है। सिंपल इस तरह से आप ये मुझे समझ बताने की खास नहीं, इजीली आप वर्ड से समझ सकते हो और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके अपना जो है सवाल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 10, हाउ कैन सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द एजुकेशन चैलेंज फेस्ड बाय स्टूडेंट इन पाकिस्तान। व्हाट स्टेप कैन द गवर्नमेंट टेक टू एड्रेस द एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। फैक्टर, आपके जो फैक्टर के बारे में अगर सवाल आए तो फैक्टर के बारे में पॉवर्टी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप और स्कूल फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट है। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे पॉवर्टी है, वैसे भी हम उसको डिक्रीज़ नहीं करते। जेंडर इनइक्वलिटी है, लैक ऑफ रिसोर्स, इनको मजीद गवर्नमेंट को पब्लिसाइजेशन एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको अच्छे से और अकाउंटेबिलिटी की होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्टेप फ्री एजुकेशन करे। अब हमारे यहाँ तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल एक अच्छा सा जान बना हुआ है, बंदों का रोज़गार है, तो उनके खुद भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट है। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, स्कॉलरशिप को तरजीह दें। स्कूल फैसिलिटी इंप्रूवमेंट, स्कूल को अच्छे खासे बनाएं, उनकी चौदीवारी है अच्छे खासे मेंटेनेंस करें, प्ले ग्राउंड बनाएं, चाहे बच्चों का इंटरेस्ट बिल्डअप हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 11, व्हाट आर द प्राइमरी एंड डेरिवेटिव सबऑर्डिनेट सोर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। अब ये सवाल कभी कभार दूसरी व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स आ जाते हैं। प्राइमरी में हमारे पास कुरान और हदीस आ जाए, सेकेंडरी इजमा क़ियास आ जाता है। इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करके बारे में बता दें। कभी कभार सवाल आ जाए डिफ्रेंशिएट करके बताएं। इसी तरह का सवाल अगर आए तो इनको इस तरह से एड्रेस करके लिखा जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 12, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जैन पेगेंट, राइट डाउन इसका इम्प्लीकेशन ऑन डिज़ाइन टीचिंग विद एग्जाम्पल। अब ये सवाल मैं समझता हूँ एक खास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आ सकता है क्योंकि पेगेट की थ्योरी ज़रूर आएगी। सेंसरी मॉडल है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल। इम्प्लीकेशन है टीच अकॉर्डिंग टू एज, यूज़ विजुअल एड्स फॉर चिल्ड्रंस, इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग। इस तरह से सवाल आ जाते हैं। इनकी बात थ्योरी पढ़ेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह आपका ये सवाल जवाब स्ट्रॉन्ग क्लियर हो जाएगा। सो सवाल नंबर 13, डिस्कस द 4 कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन प्रोग्रेसिविज्म, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। डेमोक्रेसी क्या है, सोशल चेंज क्या है, किस तरह से उसका असरअंदाज होता है, और साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम हवाले से आप अच्छे खासे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म थ्योरी के हवाले से इसके कॉन्सिक्वेंस इसको मद्देनज़र रखते अपना सवाल को
जवाब में लिख सकते हो। सो सवाल नंबर 14, जिसका द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, मेमोरी लर्निंग। अब ये कॉग्निटिव के किस्म के टाइप आते हैं, वो आपको अच्छे से खासे से लिखने हैं और समझ के बताना है अपने पेपर में। सो सवाल नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। वही मैंने आपको बताया था, फॉर्मल इनफॉर्मल में कभी कभार ये सवाल आ जाते हैं, इस तरह से भी सवाल आ जाए तो आपको उनको अलग करके डिफ्रेंशिएट करके लिखना होता है। फॉर्मल क्या है, स्कूल बेस्ड है, स्ट्रक्चर करिकुलम में सर्टिफाइड है, अनफॉर्मल डेली लाइफ लर्निंग होती है, नो स्ट्रक्चर नो सर्टिफिकेट। सो ये थे आपके 6-4-11 के सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और गेस्ट क्वेश्चन। साथ ही बुक से भी हमने अच्छे खासे सवाल लिए हैं। आप बुक की रीडिंग करिए और साथ ही जो सवाल हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंशाल्लाह आपका जो सवाल है पेपर है इजीली कवर अप हो जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमें अपनी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस कोड का वीडियो चाहिए, तो हम एज सुन एज जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।